हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। उसके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक जहाज के डेस्क जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? हमें एक जहाज दे रखा है जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये पानी की सतह है और इससे 10 मीटर ऊंचा, ये हमारा हो गया ए बी। यहाँ पे है ये 10 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो गया। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, वह पहाड़ी, इधर पहाड़ी है यानी कि ये हमारी क्या हो गई, पहाड़ी हो गई। इसको हमने नाम दे दिया सी डी। पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल है। टॉप का एलिवेशन एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 60 डिग्री। ठीक है। इसके अलावा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, जो हिल है उसके बेस का डिप्रेशन एंगल हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे बेस होगा तो यहाँ पे हो गया ये हमारा 30 डिग्री। ठीक है। तो हमें बताना है पहाड़ी की दूरी जहाज से। तो यहाँ पे जो शिप है यहाँ पे है और यहाँ पे पहाड़ी है, तो एक तो हमें ये बताना है। ठीक है। दूसरा पहाड़ी की ऊंचाई हमें ये बतानी है। ठीक, दो चीजें हमें बतानी है। तो इसको तो हम ले लेते हैं एक्स मीटर और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ले लेंगे एच मीटर, क्योंकि और 10 मीटर ये हो जाएगी। ये ए बी और यहाँ पे इसको नाम दे दिया ई। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 मीटर हो गई। ये कितनी हो गई एच, तो टोटल हो जाएगी एच प्लस 10 मीटर। ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा अवनमन कोण था, डिप्रेशन एंगल था, तो ये यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम नोट करते हैं, माना पहाड़ी की ऊंचाई h प्लस 10 मीटर है। ठीक है। और इसके अलावा सीई हमारे पास में h मीटर है, ये भी हमने लिया है। और BD बराबर हमारे पास में है x मीटर। अब हम यहाँ पे देखो हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABB और सेकंड जो राइट एंगल ट्रायंगल है AEC। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में यहाँ पे देखो हमारे पास में परपेंडिकुलर है, बेस है, लंब और आधार है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे हुए आधार। थीटा हमारे पास में कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें दे रखा है AB अपॉन बेस दे रखा है हमारे पास में BD। tan जो 30 है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ठीक है। AB की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10, और BD हमारे पास में कितना है, x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू 10√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 आ गया। आगे हम दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा AEC ये लेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC में यहाँ पे भी देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दोनों AE और BD दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों जहां
बेस यहाँ पे इक्वल है, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, दोनों इक्वल होंगे, तो बी डी के बीच की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही ए ई की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है सीई अपॉन बेस कितना है ए। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ई सी हमारे पास में क्या है एच मीटर है, अपॉन ए हमारे पास में कितना लिया था हमने एक्स। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा एच इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में फर्स्ट और सेकेंड। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे x है तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा h इज इक्वल टू √3 इंटू यहाँ x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से 10√3। जैसे इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 10 h इज इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर। h इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया 30 मीटर आ गया। आगे हमें क्या निकालना है, देखो हमें सबसे पहले निकालना है पहाड़ी की दूरी जहाज से, तो x निकालना है, x हमारे पास में आ गया, हम यहाँ नोट कर देंगे जहाज से पहाड़ी के बीच दूरी क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 10√3। अगर √3 की वैल्यू रखेंगे तो 1.732 ये हो जाएगी। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 17.32 मीटर ये आ गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमें निकालना है पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई हमारे पास में क्या है पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में सी से डी तक, ये कैसे निकलेगी देखो h प्लस 10 है, h प्लस 10, जैसे आप h की वैल्यू यहाँ से रखोगे कितना है 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये हमारे पास में आ गई पहाड़ी की ऊंचाई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो हमारे पास में क्या है एक पेड़ है और पेड़ इस तरीके से है, ये हमारा पेड़ है और ये हमारा ग्राउंड है। अब ये पेड़ जो है ए बी है और इसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो कितनी है 12 मीटर, ठीक। ये बीच में से टूटता है इस तरीके से और यहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो जाता है टच हो जाता है, यानी कि ये सी पॉइंट से टूटता है और डी पॉइंट पे जाके ए जो सिरा है यहाँ पे टच हो जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये ग्राउंड से h मीटर की हाइट से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है तेज हवा से, और ये जो ए हिस्सा है वो यहाँ पे आके टच हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो बचेगा हिस्सा वो कितना बचेगा 12 माइनस एच। यहाँ पे हमने 12 माइनस एच क्यों किया, क्योंकि टोटल हमारे पास में 12 है, एच मीटर ऊंचाई से पेड़ टूट जाता है तो ये बचा हुआ हिस्सा इस तरफ आएगा, जमीन को यहाँ टच करेगा उसका शीर्ष, तो जो बच गया 12 में से h माइनस करेंगे जो बच गया वो यहाँ पे टच हो जाएगा। हमें बताना है कि जमीन से कितनी ऊंचाई से, हमने ये ले लिया तो माना पेड़ जमीन से h ऊंचाई से टूटा है, अतः सी डी इज इक्वल टू 12 माइनस एच, क्यों ए बी इज इक्वल टू कितनी थी हमारे पास में 12 मीटर। अब यहाँ पे हम लेते हैं समकोण त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 का, यानी कि यहाँ पे जब टच करेगा तो ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लेगा। तो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है
यहाँ पे कर देते हैं समकोण त्रिभुज सी बी डी में राइट एंगल ट्राइंगल सीबीडी। इसमें देखो हमारे पास में ये हमारा 90 डिग्री का है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा दे रखा है, ये हाइपोटेनियस हो गई, यानी कि हमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास में क्या लगेगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे हुए कर्ण। थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितना है, थीटा है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और हाइपोटेनियस कितना है 12 माइनस h। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हम यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो √3/2 इज इक्वल टू हमारे पास में है 12 माइनस h। यहाँ पे हम करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे आ जाएगा √3 12 माइनस h इज इक्वल टू 2h। अब √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे √3 को तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12√3 माइनस √3h इज इक्वल टू 2h। h वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो जैसे आप उसको इस साइड ट्रांसफर करोगे ये इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, ये प्लस का √3। यहाँ से हम लेंगे h कॉमन, तो जैसे आप h कॉमन लोगे यहाँ पे रहेगा 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 12 √3। अब यहाँ पे 2 प्लस √3 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है h के साथ में, तो इधर जाएगा तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। हमने इसको चेंज किया, h इज इक्वल टू 12√3/2 प्लस √3। अब यहाँ पे देखो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे। h इज इक्वल टू 12√3 पहले से था, यह आ जाएगा 2 माइनस √3 2 प्लस √3 पहले से था, और यह जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, इसको देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 12√3 2 से होगा तो ये हो जाएगा 24√2 माइनस 12√3 से होगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 अपॉन ये a प्लस बी और ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3। h इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 24 यहाँ पे ये 3 है, √3 इज इक्वल टू 36। 24 यहाँ पे √3 की वैल्यू रखेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.732 माइनस का 36। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 41.569। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से तो ये आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 36। अब जैसे आप इसमें से माइनस करोगे आएगा 5.569 मीटर, और यही हमारे पास में क्या है, पेड़ की जो ऊंचाई है जहां से वह है टूटा है तेज हवा से। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 5.569 मीटर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार को अनुमान 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। हमें बताना है कि कितना टाइम लेगी मीनार के नीचे से कार गुजरने में। तो हमारा ये मीनार हो गया, ठीक है, और ये हमारा राजमार्ग हाईवे हो गया। ठीक है, ये हमारा टावर है AB। अब इस तरफ से कोई कार आ रही है और यहाँ से कोई व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उसको, तो सबसे पहले वो कार का क्या देखता है, एंगल देखता है, अनुमान कोण। ठीक है,
तो अवनमन कोण बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा हो जाएगा अवनमन कोण 30 डिग्री। जब कार किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई कार है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है मीनार के शिखर से, तो ये कार इस तरफ आ रही है यू, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के अवनमन कोण से इसको देखना है। ये कार चलती हुई एक समान गति से चल रही है, स्पीड एक इक्वल है और कार चलती हुई। अब जब 6 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसको टाइम क्या हो जाता है, 6 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो कार पहुंच जाती है डी पॉइंट पे। तब इस कार का जो एलिवेशन एंगल है वो हमारे पास में कितना आ जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, हमें ये बताना है। इसका ये जो टाइमिंग है ये हमें बताना है। तो हम ले लेते हैं कि कार जो है n सेकंड में, कार जो होगी हमारी n सेकंड में इसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, माना कार मीनार को n सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखो हमारे पास में और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि C से D तक पहुंचने में लगा समय हमें दे रखा है, वो कितना है, 6 सेकंड, 6 सेकंड दे रखा है। तो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये दूरी निकालेंगे, हमें टाइम दे रखा है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे हुए समय, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, माना चाल क्या है उसकी, v है, v हमने ले लिया कि उसकी चाल है। अब यहाँ से हम निकालते हैं 6 सेकंड में, हमारे पास हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर समय को चाल के साथ में गुणा कर देंगे, चाल गुणा समय। तो दूरी हम निकालेंगे, दूरी निकालेंगे b से c तक, चाल हमारी कितनी है v और समय कितना है 6 सेकंड, तो 6v हमारे पास में क्या आ गई, इनके बीच की दूरी हमें मिली। ऐसे ही हम b से d तक ही निकाल लेते हैं। हमारे पास में हमने लिया क्या है n सेकंड, तो यहाँ पे n रखेंगे और स्पीड कितनी है v है, बस आगे भी चलेगी तो वो एक समान चाल से ही चलेगी। तो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में nv, ठीक है। n सेकंड है, n टाइम है, तो ये इसको क्रॉस करेगी और v इसकी स्पीड है। तो इस फॉर्मूले से हमने b से d तक की दूरी निकाली। ये तो dc है और bd हमारे पास में क्या आ जाएगा nv। अब हमारे पास में देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं ABD और दूसरा है ABC। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में। सबसे पहले ABD में लेते हैं, तो ABD में देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे हुए आधार। थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितना है, थीटा है 60 डिग्री, क्योंकि हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ए बी और डी लिया है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो हमने ए बी नोट कर दिया, अपॉन बेस क्या है एन वी, या फिर हम नोट कर सकते हैं बी डी, बी से डी तक। tan जो 60 है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में √3, ठीक है। ए बी ऐसे कैसे रहेगा, अपॉन यहाँ पे क्या है बी डी, बी डी हमारा है एन बी, यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, ए बी हो जाएगा √3 एन वी, इक्वेशन नंबर 1। आगे हम देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, तो यहाँ पे हम लेंगे राइट ट्रायंगल ए बी सी में। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, वही tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पे होगा कितना 30 डिग्री,
तो परपेंडिकुलर वही ए बी होगा अपॉन बेस क्या होगा। अब यहाँ पे देखो बेस क्या होगा, बी से डी तक तो एन वी था और डी से सी तक 6v, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा एन वी प्लस 6v, दोनों को जोड़ देंगे या फिर हम इसको पहले क्या नोट कर देते हैं बीसी नोट। आगे हम देखेंगे tan 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में आ जाती है √1/√3। ए बी ऐसे कैसे अपॉन यहाँ पे BC क्या होगा NV प्लस 6V, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ए बी आ जाएगा NV प्लस 6V अपॉन √3, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देते हैं कि दोनों ही ए बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, दोनों को बराबर नोट कर देते हैं, √3 NV इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो v को मना रहा है तो v को मान ले लेते हैं, यहाँ पे n प्लस 6 रहेगा अपॉन √3 रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √3 इंटू √3 NV इज इक्वल टू v n प्लस 6, ये v बाहर हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3NV हो जाएगा और इधर हो जाएगा VN प्लस 6, v से v कट रहा है, हमारे पास में क्या रहेगा 3n इज इक्वल टू n प्लस 6, n को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस n इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास में जो आया n इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकंड में जो कार है वो मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।